साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं विज्ञान विषय के लिए। आइए आज एक नए प्रैक्टिस सेट को किया जाता है। भारत स्वच्छता मिशन यानी भारत स्वच्छता मिशन SBMG संबंध रखता है, तो यह किससे संबंध रखता है ये हमको बताना है। नगरों से, कस्बों से, गाँवों से, किसी से नहीं, तो यह जो है गाँव से संबंध रखता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। तो जब एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। यह R से अधिक होगा, यह R से कम होगा, यह R के बराबर होगा, यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा, तो यह R से कम होगा। यानी जो प्रतिक्रिया R है, जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन होगा, तो वह जो है R से कम होगा। क्योंकि व्यक्ति क्या है, ये कार में विराम में बैठा है और सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जो चारों पहिए हैं उन पे जो प्रतिक्रिया R है, तो जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा, तो प्रत्येक में परिवर्तन R से कम ही होगा, क्योंकि वो चारों पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है और 2 अग्र पहियों तो R से कम ही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, रीजन है और स्टेटमेंट है, हमें बताने हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक जो घरेलू रेफ्रिजरेटर हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC का उपयोग करते हैं। तो अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है, ये रीजन है। तो इसमें हमें बताना है कि रीजन सही है कि नहीं। ये आपका रीजन है। तो क्या कह रहा है कि बड़े शीतगृह संयंत्र रेफ्रिजरेटर के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक CFC का उपयोग करते हैं, तो यह कथन तो सही है। लेकिन अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप एम्बिएंट टेम्परेचर पर द्रवित किया जा सकता है, ये क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्टेटमेंट है और रीजन है। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा SBSP को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। तो SBSP की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और उसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन A और R सही हैं और R A का सही स्पष्टीकरण है। तो इसमें यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा SBSP को ऐसा सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। तो SBSP की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा के बहुतायत में उपलब्धता है। तो ये जो है अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा का जो राष्ट्रीय लक्ष्य है वो 99% बहुतायत में उपलब्ध है। तो ये जो है रीजन और स्टेटमेंट दोनों हमारे सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें और सही उसका स्पष्टीकरण है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं। तो इसमें हमें बताना है कि कौन से चर प्रभावित होते हैं। तो इसमें हम जो चर प्रभावित होंगे प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर, तो उसमें तरंगदैर्घ्य और उसके वेग में परिवर्तन होगा। तो विकल्प D सही है। अनुदैर्घ्य तरंगें किसमें से नहीं गुजर सकती। तो अनुदैर्घ्य तरंगें निर्वात में नहीं गुजर सकती, क्योंकि उनको माध्यम की आवश्यकता होती है।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अंतरिक्ष में कई सौ किलोमीटर से की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते? तो हमें बताना है कि ये कण पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते। तो इसमें पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। पृथ्वी के इर्द गिर्द की ओजोन परत उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित कर देती है। वायुमंडल की ऊपरी परतों में उपस्थित आर्द्रता उन्हें पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचने देती। और ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं। तो इसमें हमें क्या बताना है कि जो अंतरिक्ष में जो कई सौ किलोमीटर की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतु को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचते? तो ये विकल्प ए सही है, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। यही हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो कौन सा कथन सही है? तो केवल एक कथन हमारा सही है। शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? तो शल्य क्रिया ऑपरेशन कौन सा एनेस्थेटिक नहीं है? तो इसमें क्लोरोफॉर्म, ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या हैं? शल्य क्रिया ऑपरेशन में एक एनेस्थेटिक एजेंट हैं, जबकि एसीटोन नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यदि एक जीवित कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? 64 बैक्टीरिया बनेंगे यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है। तो जो 2 घंटे में उनके कितने बैक्टीरिया बनेंगे? तो प्रति 20 मिनटों में, यानी जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है। तो जितनी भी 20 मिनट में विभाजित हो रही है तो 3 गुना हो जाएगी, फिर 4, 2 घंटे में। तो ये जो है 64 हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कीट निम्नलिखित से संबंधित है। तो कीट संबंधित है आर्थ्रोपोडा से। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। तो टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? तो विद्युत ऊर्जा टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है। प्लेग के जीवाणुओं का वाहक है। जो प्लेग है वो कौन से जीवाणुओं का वाहक है? तो चूहा प्लेग जीवाणु का वाहक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो हमारे अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? तो हमें बताना है कि क्या सही नहीं है। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। विज्ञान हमेशा अस्थायी है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र है। तो विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य हैं। ये विज्ञान की जो प्रकृति है इसके संदर्भ में यही सही नहीं है। बाकी विज्ञान हमेशा अस्थायी है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। विज्ञान सीखने का अंतःविषयक क्षेत्र है। तो यही हमारे तीनों सही हैं, और जो सही नहीं है वो सी विकल्प है। तो चूँकि सही नहीं है पूछा है तो सी सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है? तो आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, तार्किक सोच विकसित करना। तो बी विकल्प नहीं सही है कि प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है? पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीजों को कई रुई के परत पर भिगो कर कुछ दिन रखने के लिए और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह कौन सी महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गया? कि थोड़े बीज गीली रुई पर जो है यह सलाह देना भूल गया कि पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है। पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज को रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए कहा और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा।
कि वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गया। थोड़े बीज गीली रुई पर, तो ये जो है सलाह देना वह भूल गई। बाकी बहुत सारे बीज सूखी रुई पर, थोड़े बीज सूखी रुई पर, बहुत सारे बीज गीली रुई पर। तो वह इसमें जो है यही हमें बताना था कि जो रुई भिगो कर रखनी है पानी बीजों के अंकुरण को प्रभावित कैसे करता है, यह बात जानने के लिए तो वह जो है थोड़े बीज गीली रुई पर रखने के लिए वह सलाह देना भूल गई, क्योंकि सेम के बीज को रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन इन्होंने कहा है रखने के लिए, तो उनमें परिवर्तन देखने के लिए। तो उसमें यह बात नहीं कही कि कितना बहुत सारे बीज को रखना है कि थोड़े बीज को रखना है, यह बात उनसे कहना भूल गई। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा विज्ञान और तकनीकी के संबंध का वर्णन करता है। तो विज्ञान और तकनीकी के संबंध का वर्णन करता है, क्योंकि विज्ञान और तकनीक स्वतंत्र रूप से परस्पर अलग अलग बढ़ते हैं। विज्ञान एक व्यापक प्रयास है, जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख और प्रायः स्थान विनिर्दिष्ट होती है। विज्ञान की तुलना में तकनीकी अधिक सृजनात्मकता प्रक्रिया है। विज्ञान एक प्राचीन उद्यम है, परंतु तकनीकी उसकी अपेक्षा नवीन है। तो बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। विज्ञान एक व्यापक प्रयास है, जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख और प्रायः स्थान विनिर्दिष्ट होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। तो उपयुक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो इसमें जो है अनुप्रयोग करना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अनु कक्षा 8 के बच्चों के लिए शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। तो इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करती है, या ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देती है, यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है, यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है। तो इसमें जो है ए, बी और सी सही है, क्योंकि यह शिक्षक कक्षा की लय को नहीं तोड़ता है। तो डी कथन गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है। तो निम्न में से बताना है कि कौन सा प्रयुक्त है। तो उसमें से सबसे अधिक प्रयुक्त है कि आपकी माँ विविधतापूर्ण भोजन पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है। जबकि क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह का भोज्य पदार्थ तैयार करती है। क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थ को खाते हैं। उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आपकी माँ आपके लिए या आपको दोपहर के भोजन में परोसती है। तो सबसे अच्छा वही है कि आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है। तो ये जो है पोषण के लिए सबसे उपयुक्त प्रश्न होगा कि भोजन के तत्व कौन कौन से हैं और हमारे शरीर की क्या ज़रूरत होती है। तो इन सब की इसमें जानकारी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है। तो सर्वाधिक जो व्यापक रूप से उपयोग में आता है जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो छात्र भोजन के मुख्य अवयवों की सूची बना सकते हैं। यह शिक्षण के किस उद्देश्य को इंगित करता है। तो यह शिक्षण के ज्ञान उद्देश्य को इंगित करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो निदानात्मक, उपचारात्मक, अधिगम का विस्तार। तो उपयुक्त सभी जो है ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो ये किससे प्राप्त होता है। उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। तो जब एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है तो अपकेंद्र बल के प्रभाव से जो प्राप्त होता है, यानी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण के कारण वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा पाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। विद्युत चुंबकत्व सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकीयता का कारण है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किया
किए रखता है। तो इसमें जो है गुरुत्व चारों में से सबसे प्रबल है, यही गलत है, जबकि गुरुत्व सबसे प्रबल नहीं है, यानी इन चारों में सबसे कमज़ोर बल के रूप में है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किसी एक पिंड का तापमान निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तो पिंड के अणुओं की कुल ऊर्जा, पिंड के अणुओं की औसत ऊर्जा, पिंड के अणुओं की कुल चाल, पिंड के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। तो उसमें सही है कि पिंड के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। तो वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। तो दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनाता है तो हमें बताना है वह वस्तु के बराबर होता है, उल्टा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है, वह सीधा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है, वह वस्तु के बराबर होता है, वह सीधा होता है। तो दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनाते हैं वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, यानी तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो किससे? अवरक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, ऊष्मा के कारण, पराबैंगनी किरण के कारण। तो पराबैंगनी किरण के कारण तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो यह रहा प्रैक्टिस सेट साथियों, आप जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को करते रहिए और हम ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।